हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा नन फाइनाइट के बारे में कि नन फाइनाइट होते क्या है, उसके डिफिनेशंस क्या है, उसके एग्जांपल क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ साथ में कि आपको जो मैं पिछली वीडियो में सिंटैक्स के बारे में बताया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ रखा नहीं था। उसमें बस सिंगुलर और प्लूरल को समझना था कि सिंगुलर कैसे बनता है और प्लूरल सेंटेंस कैसे बनता है। अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा तो वो प्लूरल वर्ब में आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा तो सिंगुलर वर्ब में आएगा। तो चलिए अब मैं अपने टॉपिक पे लेके चलता हूँ आपको। चलिए बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ और आपको बताने की कोशिश भी करता हूँ। जैसा आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा कि नन फाइनाइट होता क्या है। नन फाइनाइट वर्ड्स आर वर्ब्स। नन फाइनाइट वर्ब जो है वो एक वर्ब है दैट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट की तरह चेंज नहीं होता है और नो टेंस की तरह चेंज होता है। दे आर इनकम्प्लीट। वे क्या होता है, वे जो इनकम्प्लीट होता है और अनफिनिश्ड होता है, और अनफिनिश्ड होता है जो फिनिश नहीं होता है। इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के नज़रिए से, एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के एग्रीमेंट के तरीके से, नन फाइनाइट वर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड। वो नन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है टू फॉर्म इन्फिनेटिव के फॉर्म में होता है, और पार्टिसिपल के फॉर्म में होता है, और जेरांड के फॉर्म में होता है। तो आपको ये मैं पीछे वीडियो में आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इजी से समझ गए होंगे कि नन फाइनाइट होता क्या है। वो आपको मैं वर्ड में भी मैं आपको बताया था नन फाइनाइट के बारे में, और यहाँ भी एक टॉपिक ही है इसका जो नन फाइनाइट है। ठीक है, तो कॉमनली यूज इनफाइनाइट पार्टिसिपल और जेरांड के फॉर्म को बताता है, तो आपको जेरांड भी मैं क्लियर करवा ही दिया हूँ। दे आर इसेंशियल इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स वर्ब। वे क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स वर्ब तो बनाता ही है, और उसके क्या क्या बनाता है, उसके साथ फ्रेज को बनाता है, और ऑफन यूज टू अवॉइड रिपीटेशन। और ये क्या करता है, रिपीटेशन जो वर्ड होता है, सेंटेंसेस होता है, उसको क्या करता है, ये अवॉइड करवाता है, मतलब कि उसको निग्लेक्ट करता है, उसको बाहर करता है। अवॉइड वर्ड नहीं यूज होता है इसमें, किसमें, नन फाइनाइट में। रिपीटेशन और इन कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वर्ब के दो फॉर्म हैं, और कौन कौन से फॉर्म है, फाइनाइट और नन फाइनाइट। तो ये वर्ब के फॉर्म में, ये वर्ब में भी आप पढ़े होंगे फाइनाइट और नन फाइनाइट, जो मैं पीछे वीडियो में आपको कवर करवाया हूँ। देखिए इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स का मतलब क्या होता है, इसमें इन्फिनेटिव्स आता है, जेरांड आता है, पार्टिसिपल आता है, जिसका मैं जिक्र ये इसमें किया हूँ इसके डिफिनेशंस में। देखिए इन्फिनेटिव होता क्या, द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ ए वर्ब, द बेस फॉर्म, उसका जो बेस फॉर्म होता है, ऑफन प्रोसीडेड बाय द वर्ड टू, जो टू से शुरू होता है, जो टू से शुरू होता है वो हमारा क्या है, इन्फिनेटिव्स है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव्स के हम मतलब जैसे एग्जांपल्स है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे इन्फिनेटिव में क्या होगा, टू ईट मतलब खाना, टू ईट मतलब खाना, टू सिंग मतलब गाना, टू रन मतलब दौड़ना। ये सब हमारा क्या, टू से जो स्टार्ट होता है वो हमारा क्या, इन्फिनेटिव को बता रहा है, जो हमारा नन फाइनाइट के अंदर आता है। नन फाइनाइट के अंदर मैं आपको ये फिर से बता देता हूँ, नन फाइनाइट के अंदर क्या क्या आता है, हमारा आता है इन्फिनेटिव आता है, पार्टिसिपल आता है, और जेरांड आता है। तो ये तीन चीज आता है हमारे नन फाइनाइट में। तो देखिए यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का जो यूज होता है वो कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ इसमें लिख करके कि इन्फिनेटिव्स आर यूज टू एक्सप्रेस पर्पस। वो क्या करता है, वो पर्पस को बताता है, इंटेंशन को बताता है, और जनरल एक्शन को बताता है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, इसके एग्जाम्पल का मैं सेंटेंस बनाया हूँ। जैसे पर्पस के फॉर्म में क्या होगा, सी वांट्स टू गो टू द पार्क, सी वांट्स टू गो टू द पार्क मतलब क्या हुआ, सी वांट्स टू गो मतलब वह जाना चाहता है टू द पार्क, पार्क में, है ना। तो इसका जो ये पर्पस में आता है, ये क्या है, ये मेरा पर्पस है। सी वांट्स टू गो टू द पार्क, ये क्या पर्पस है। उस तरीके से आई होप टू सी यू सून, आई होप टू सी यू सून, आई होप टू मैं उम्मीद करता हूं या मैं उम्मीद लगाए देखता हूं, यू सून तुमको आते हुए, मैं तुमको तुम जो आओगे तो मैं इसी उम्मीद में बैठा हूं। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि ये कब आता है। ठीक है, उसका सेंटेंस का मतलब ये है कि तुम जब आओगे तो मैं उस उम्मीद में बैठा हूं। तो ये हमारा क्या है, इंटेंशन है। ये क्या है,
इंटेंशन है। तो इंटेंशन को इस तरीके से लिखते हैं और पर्पस को इस तरीके से लिखते हैं। ये मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताया हूँ, और इसके जो अनदर एग्जाम्पल है वो आप खुद से पुट कीजिएगा और खुद से सॉल्व कीजिएगा, टेस्ट लगाइएगा और अपने से डू योर सेल्फ कीजिएगा। ठीक है। तो इन्फिनेटिव्स आर ऑल्सो यूज्ड, इन्फिनेटिव का जो यूज होता है वो कहाँ यूज होता है? आफ्टर सर्टेन वर्ड्स, कुछ सर्टेन वर्ड के में, जैसे इजी, वांट यूज होगा, होप यूज होगा, डिसाइड यूज होगा। तो ये हमारा क्या है? इन्फिनेटिव्स के कुछ फंक्शन है या फिर इन्फिनेटिव के कुछ वर्ड है। ठीक है। और एडजेक्टिव का जो वर्ड होगा, जैसे इजी टू डू, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये सब क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। तो आप बताइए इसमें कि शी वांट्स टू गो टू द पार्क में कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा ये हमारा जो इन्फिनेटिव्स है। ठीक है। तो ये, और फिर आई होप टू सी यू सून, इसमें भी आपको एडजेक्टिव का फाइंड करना है और इन्फिनेटिव को बताना है। तो चलिए, ये जो है मैं बताया हूं आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, हैव यू नाइस डे एंड सी यू अगेन।